हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामना भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आज आइए बड़ी ही श्रद्धा मन प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। भारत वर्ष में एक राजा राज करता था। वह प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान को दर्शन करने के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता भी करता था, परंतु यह सब बात उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा को ऐसा करने से मना भी किया करते थे। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए। घर पर रानी और दासी थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर राजा के दरबार में भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से मैं तंग आई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन तो कभी दुखी नहीं होता। इसके तो सभी को चाहत रहता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य की भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे के निर्माण कराओ और निर्धन कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करवाओ। इस प्रकार करने से कर्म से आपको कुल का आपका नाम परलोक में सार्थक एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के बाद इन सब बात का खुशी नहीं हुआ। उनके यह कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा इसको रखने और संभालने में मेरा सभी समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ ऐसा करना। भगवान बृहस्पति देव की दिन बृहस्पतिवार को दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को मिट्टी से धोना, स्नान करते समय राजा को कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धोने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किए। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते तो उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोग से दुखी होने लगे। वह सब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मैं अब परदेश जा रही हूँ। यह कहकर कोई काम धाम मिले करूँगी, शायद तुम्हारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता था, शहर में बेचता था। इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहे, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वहाँ
वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा का दिन था, पूजा कर रही थी। दासी रानी की बहन से कहे, हे रानी, आपके बहन भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने बार बार अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कुछ उत्तर नहीं दिए, क्योंकि उस समय बृहस्पति देव की कथा कह रहे थे और सुन रहे थे। जब दासी को रानी की बहन कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी मन से उसे कोस की आया वहां लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनवान ही स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उन्हें कितना बार कहे लेकिन कोई उत्तर नहीं दिए, मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तभी कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे को पता विपत्ति के समय ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कोई नहीं उत्तर दिया, इसमें वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु की पूजा कर समाप्त कर वहां से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न बोला जाता है न उठा जाता है, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुम्हारे घर अनाज के लिए भेजा था। वैसे तुम्हें तो सब बात पता है, तुमसे कोई बात छिपा भी नहीं है, इसी कारण मैं दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर के लिए भेजा है। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी अंदर गई तो उन्होंने एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने एक एक बर्तन देख लिए थे। उनके बाहर आकर रानी को बताए। दासी अपनी रानी से कहे, हे रानी, देखो, वैसे तो हम दोनों अन्न के बिना कितना दिन रोज भूखा रहते हैं, अगर इनमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम दोनों भी क्या करेंगे। दासी ने कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछे। उनकी बहन सभी बात बताकर रानी को बता दी। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान कर भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उसी दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलावे। उसी दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और अन्य धन पुत्र देते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन आपस घर गए। रानी और दासी दोनों निर्णय किया कि बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति देव की पूजा करूंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उनकी दाल लेकर केले के वृक्ष में पूजा किए। भगवान विष्णु की पूजा किए। अब भोजन पीला कहाँ से आवे। दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए, 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों यह भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली,
जा तू ही भोजन कर ले, क्यों मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए भोजन दे गया है, तुम ही भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दे गए हैं, 2 थाली में भोजन है, इसीलिए मैं आप दोनों आदमी साथ साथ भोजन करूंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किए। उसके बाद में प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान को व्रत पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करते थे, तुम्हें धन को रखने में बहुत कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। यह धन मैं बहुत मुश्किल से पाया हूँ, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखो मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुमारी कन्याओं को कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ, पाठशालाओं बनवाओ तथा दान और कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे हमारे कुल यश बढ़ता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार कर्म करने के लिए प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस देश में किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए, जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितनी दुख भोगना पड़ता है। राजपाट छोड़कर उन्हें जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु रूप धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़ीहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुम्हें बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भरे आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दिया। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है। अब तुम्हें बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल गुड़ मुनक्का से लोटे पर रखकर केले के वृक्ष में पूजा करो, फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न कर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता है जिसे भोजन कर उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव का क्या कहानी सुनूं, मुझको कुछ भी पता और मालूम नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लेगे और तथा बृहस्पतिवार की भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए बृहस्पतिवार की कथा इसी प्रकार को है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उनके घर में संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उनकी स्त्री मालिन तथा साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता के पूजा किया करते थे।
प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम काज करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, परंतु उनका कोई परिणाम न मिल सका। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को स्त्री कन्या का उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़े ही होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करती थी। वह बचपन से ही भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया करने लगी पूजा पाठ करने लगी और पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल भी जाया करती थी। मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और रास्ते में पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती थी। वही जौ सोने के हो जाने से लौटते समय उनकी बीन कर लेकर घर आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने का जौ साफ कर रही थी। तभी उनकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को सोने का सूप होना चाहिए, तब होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इसी कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने के सूप दे दो। बृहस्पति देव उनका प्रार्थना स्वीकार कर लिए। रोज की तरह वह फिर रास्ते में जाते थे। पाठशाला में जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और रास्ते में फेंकते चली जाती थी। स्कूल से लौटते समय जौ को बीन कर ले आते थे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके सोने के सूप भी मिल गया रास्ते में। उसी वह घर ले आई और उसे जौ को साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ वहीं ढक रही थी। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से निकल जा रहा था। राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को यह बात राजकुमार को दशा पता चला तो वो दौड़ते भागते आया। अब पूछने लगा, बेटा, तुम्हें किसी ने कोई कष्ट किया है, किसने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुमको प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी न कोई दुख नहीं पहुँचाया है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो पड़े और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या कहाँ है, पता तुम्हारी लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह आवश्यक ही करा दूंगी। राजकुमार ने राजा को लड़की के घर के पता बताकर मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाए। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते उसी ब्राह्मण देवता को पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन कहाँ से आवे, अन्य बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता था। पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा और मैं समझाऊंगी। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा कर, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने उनकी एक ही बात नहीं मानती थी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बचा झूठन खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रात में एक कोठली के सारा सामान खाली कर दी और अपनी माँ को उससे अंदर बंद कर दी। प्रातः काल उन्होंने निकालकर तथा स्नान कराकर पूजा पाठ करवा दी। उनकी माँ का बुद्धि ठीक हो गया। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती रही। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इसी प्रकार के प्रभाव से उनकी माँ का बहुत सा धन आ गया। बृहस्पति देवता के प्रभाव से
स्वर्ग को वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वर्ग को पूर्व के इस लोक में स्वर्ग भोग कर इस स्वर्ग लोक में स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। इसी प्रकार की कहानी सुनकर साधु देवता आलोपित और अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीते होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में गए, लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए। उसी दिन और अधिक धन की प्राप्ति हुआ। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किए। उसी दिन उनका सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन नगर में राजा के विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दिए कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग न लगाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की अनुसार राज्य में सभी वासी राजा के घर भोजन करने के लिए शामिल हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसलिए राजा उनके अपने साथ महल में ले गए। जब लकड़हारा को भोजन करवाया दिया तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ा था जहां पर रानी के हार लटका था। उस हार खूंटी से निकल गया, नहीं मिला। रानी निर्णय लिया कि मेरा हार उसी लकड़हारा न चुराया। उसी समय सैनिक बुलाकर उनका जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म में कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगे जंगल में जो मिले थे। तत्काल बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे ऐसा दुख का प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने दरवाजे पर 4 पैसा मिलेगा, उससे तुम भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगला बृहस्पतिवार के जेल द्वार पर 4 पैसा मिला। राजा के उसी पैसे से सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटी। उसी रात्रि में बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, तूने जिस आदमी का जेल खाने में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, छोड़ दो, नहीं तो राज तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। रानी की हार उसी खूंटी पर मिला। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा पूरा राज मैं नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठकर और खूंटी पर हार टांगा देखकर लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी और तथा योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उनका विदा कर दिए। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर चल दिए। राजा जब नगर के पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाले, मंदिर इत्यादि बने हुए थे और दासी द्वारा बनाए गए थे। राजा को आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा हमारी यहाँ ऐसी हालात देखकर गए थे और ऐसी हालात में आए हैं, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी थी। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आना। तब रानी ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताई कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने जब निर्णय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पतिवार का पूजा करें, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी थी और दिन में 3 बार कथा कहता था। पर एक रोज राजा के विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ आते हैं।
इसी तरह की निर्णय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहा है। उन्होंने रोककर राजा से कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग बोलने लगे, लो मेरा तो आदमी चला गया, इसकी अपनी कथा पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, मैं सुनूंगी तुम्हारी कथा। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आदि हुआ, मुर्दा हिलने लगा। जब कथा पूरा समाप्त हो गया कि मुर्दा राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। राजा के आगे बढ़ा। उसी रास्ते में शाम हो गया। राजा को शाम हो गया। एक किसान खेत में हल जोत रहा था। बोला, अरे भाइयों, मेरा कथा सुन लो बृहस्पतिवार का। किसान बोला, जब आपका कथा सुनूंगा तब तक मेरा पूरा हल जोता जाएगा। आगे बढ़ा राजा कि किसान और बैल दोनों खेत में मूर्छित होकर गिर गया। उनकी माँ लौटकर रोटी लेके खेत पर आई तो पुत्र को सब हाल पूछकर बेटे ने माँ को हाल बताई। फिर बुढ़िया दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास आकर कहने लगे, आयो भाइयों, चलो मेरे खेत पर, मैं तेरा कथा सुनूंगी। वह फिर किसान के खेत पर जाकर अपना कथा कहा। फिर किसान को पेट दर्द ठीक हो गया। बैल दोनों उठकर खड़ा हो गया। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहा है। राज में अपनी बहन से बोले, हे भाई, यहाँ इस देश में सभी पहले भोजन करते हैं लोगों, बाद में यहाँ स्नान करते हैं। तो देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भोजन नहीं किया है। बहन बोली, अच्छा भैया, देखते हैं कोई ऐसा मनुष्य मिलेगा जिससे भोजन नहीं किया है तो मेरी कथा सुनेगा, कथा सुन लोगी। बहन बोली, ठीक है भैया, यह देश ऐसी ही है। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उन्होंने ऐसी व्यक्ति कोई नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया है। वह एक कुम्हार के घर में गया जिसका लड़का बीमार था। उनके मालूम नहीं था कि वहाँ 3 दिन से उस घर में कोई भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाइयों की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहा, जिसके सुनने से उनका लड़का को तबीयत ठीक हो गया और सभी राजा को प्रशंसा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन चलो, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जाओ, परंतु कोई बालक और कोई तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, क्योंकि तेरा भाई का कोई संतान नहीं होती है, इसीलिए नहीं जाएगा। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मैं चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम जाकर वहाँ क्या करेगी। दुख मन से राजा अपने नगर लौट गए। राजा ने अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी है, इसलिए मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरा घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर वह बिना भोजन किए सैया पर लौट गया। रानी बोली, प्रभु, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, उठो, तुम सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी गर्भवती हुई, सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन आई, शुभ समाचार सुनकर बहुत ही खुशी हुआ और बधाई लेकर आए। अपने भाई की घर यहाँ आए। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई है कि गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, अय भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो आपका औलाद कैसे होता। भगवान बृहस्पति देव सभी को ऐसे करते, जिसके मन में जो मनोकामना रहता है सभी पूर्ण कर। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान जी की पूजा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं
तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी भगवान ने रानी और राजा की कथा का गुणगान किया तो उनकी इच्छा भगवान बृहस्पति देव जी ने पूर्ण किए थे। इसलिए पुनः कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदिली फल नेबा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुमी पूरणी परमात्मा, तुमी अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, निश्चर नामिति निजिमल, सभी पात की हरिता हो स्वामी, सभी पात की हरिता, सकल मनोरथ दया करी, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, तने मने धने अर्पण करी, जो जन शरण पड़े हो स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीनी दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी हो स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, सभी बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे हो स्वामी, प्रेम सहित गावे, सच्चिदानंद आनंद करी, जेठानंद आनंद करी, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, तुमको निसी दिन ध्यापत, जय बृहस्पति देवा, हे स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए प्रेम से बृहस्पति देव भगवान की जय। मेरा संपूर्ण आरती और कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा और आरती संपूर्ण कथा आरती अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बृहस्पति देव भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। इस चैनल पर आपको इसी टाइप को संपूर्ण कथा को वीडियो मिलेगी, तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें। तो फिर इसी टाइप को इससे अच्छा आपको वीडियो सुनने एवं देखने को ज़रूर मिलेगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना कहाँ से देख रहे हो नंबर और पता ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके